हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आज मैं न्यू रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन के बारे में जानेंगे, क्या वो इस रिलेशनशिप पर क्या वर्क करना चाहता है, क्या अगर वो करना चाहता है वर्क तो क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेगा, अगर लेगा तो क्या लेगा। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो आप वीडियो को स्किप कर कर मेरी और वीडियोस भी देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो मुझसे नहीं, किसी भी टैरो रीडर से, अच्छे टैरो रीडर से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो चैनल बनी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या, किस एनर्जी में है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, ऑर्डरीनेस, ऑर्डनरीनेस और गिल्ट। ऑर्डनरीनेस और गिल्ट, रिसेप्टिविटी, इसको लूंगी ट्रस्ट, दोनों नहीं लूंगी, वन लूंगी। ओके, ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। मिररिंग की एनर्जी है यहाँ पर। जो आप सोचते हो वही ये पार्टनर सोचता है वही। सो यहाँ पर कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ कंप्लीट होना चाहता है। इसकी ज़िंदगी में जब से आप गए हो ना, तब से कोई खुशियाँ नहीं है इसकी ज़िंदगी में। इसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया जैसे भी कि इसकी ज़िंदगी वीरान हो चुकी है आपके जाने के बाद। ठीक है, इसने कुछ गलत स्टेप लिए, कुछ गलत हरकतें की इसने इस रिलेशनशिप में। ये एक ट्रू रिलेशनशिप था, एक सच्चा प्यार था आपका, लेकिन इसने यहाँ पर कुछ गलत किया आपके साथ, जिसके कारण आज रिग्रेट में भी है और यहाँ पर परेशान भी है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट नहीं है ये यहाँ पर, और यहाँ पर साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, इनकी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस हो रही है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है भाई। इनको लगता है कि ये आपके बिना अधूरे हैं। सो यहाँ पर इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में जब से आप गए हो तब से कुछ भी नहीं रहा। सो बहुत तनहा, बहुत अकेले हैं। ठीक है, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस इनसे नहीं हो पा रहा। इनको लगता है इन्होंने एक बेस्ट इंसान को, बेस्ट पर्सन को खो दिया है। सो ये कंप्लीट होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। इनको लगता है आपके बिना इनकी ज़िंदगी अनकम्प्लीट है। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सी इनके पास खुशियाँ हों, ऑफर्स हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन नहीं, इनको आप चाहिए। आपके बिना ये खुद को एक बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। आज के दिन में हैवी एनर्जी रहेगी इनकी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। गिल्ट में भी रहेगा ये पार्टनर, और यहाँ पर क्यों रहेगा, क्योंकि इसने कोई गलत स्टेप उठाया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में गलत स्टेप उठाने की वजह से रिलेशनशिप टूट गया है यहाँ पर। ठीक है, सो स्ट्रेस भी ले रहा है यहाँ पर। जो आप इनसे अब बात नहीं कर रहे हो, आप इनके हाथों से निकल गए हो। इनको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी ऑफर इनके हाथों से निकल गई, एक सच्चा इंसान जो यूनिवर्स के करीब था इनके हाथों से निकल गया। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर। सो इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने काश वो हरकतें, गलत हरकतें ना की होती, गलत स्टेप ना उठाया होता इस रिलेशनशिप में, तो आज आपका और इनका रिलेशनशिप बैलेंस होता। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आंसू भी बहा रहा है यहाँ पर, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड हुआ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा है, जो इसने गलत स्टेप उठाया इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये पास्ट की सारी चीज़ों को ना क्लीन करना चाहता है, क्लींजिंग चाहता है। ये चाहता है कि पास्ट की सारी नेगेटिविटी, सारी जो इसकी इसने टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में फैलाई है, उसको ये साफ करके एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहता है। एक आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है ये पार्टनर यहाँ पर। ठीक है, ये यूनिवर्स से प्रे भी करता है। ये जानता है कि इसने एक ऐसे पर्सन का दिल दुखाया है जिसके यूनिवर्स जिसके बहुत करीब थे, जिसका गॉड पर, जीसस पर और अपने ईश्वर अल्लाह पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। इसने उस पर्सन को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर उस चीज़ का भी इसको स्ट्रेस हो रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ गए हो। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको कुछ ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा आपको ऑफर दिया है यहाँ पर। इनको लगता है यहाँ पर इनको खोने के बाद, यानी कि इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ आप मिली है यहाँ पर। आप करियर में सक्सेसफुल हुए हो, अब आप एक बैलेंस हो चुके हो, अब आप सुपर नेचुरल पावर में हो अपने। तो ये पर्सन यहाँ पर ना स्ट्रेस इस चीज़ का भी ले रहा है कि मैं वहीं का वहीं रह गया अंधेरे में, क्योंकि मैंने गलत किया, मैं इसलिए डार्क एनर्जी में फँसा हुआ हूँ और मेरा पर्सन आगे बढ़ चुका है यहाँ पर। ठीक है,
तो दूसरी बात, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आपको आपको आपके साथ आमना-सामना करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये इनके दिल में कितनी मोहब्बत है आपके लिए। ये बताना चाहते हैं ये पार्टनर आपके बिना अनकंप्लीट है। ये यहाँ पर बताना चाहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी के बेस्ट पर्सन हो भई, तुम बेस्ट हो, वी आर द वर्ल्ड। तुम्हारे जैसा कोई भी दुनिया में नहीं है इंसान। ये बताना चाहते हैं आपको कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूँ, कितना मैं तन्हा फ़ील करता हूँ। इनकी ज़िंदगी टुकड़ों में बँट कर रह गई है आपके बिना। तो यहाँ पर ये इसकी एनर्जी है। अब ये इस एनर्जी में बैठा हुआ है ये कुछ नया करना चाहता है ताकि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये बताता है, ये चाहता है कि ज़िंदगी में ये इनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आएँ और ये इनको समझ आ चुका है, इनकी खुशियाँ आपके साथ है। गिल्ट में है क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया। क्योंकि इनको लगता है यूनिवर्स ने इनको एक बिग अपॉर्चुनिटी दी थी, आपके जैसा पर्सन इनको दिया था यहाँ पर। एक लकी पर्सन था जो उस पर्सन को इसने खो दिया, एक कोहिनूर को खो दिया। उस चीज़ का गिल्ट है इसको कि मैंने अपनी नादानियों से, गलतियों में अपने पर्सन को खो दिया, यहाँ पर ट्रस्ट खो दिया इसने आपका। इसने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं यहाँ पर, जिसके कारण इसने आपका ट्रस्ट खोया है यहाँ पर। सो अब ये आपको दिल से चाहता है और अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, लेकिन पर कैसे नहीं पता इसको कैसे जीते। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं हम इन कार्ड से। इस कार्ड को लूं, इस कार्ड को लेते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस। इतने इतने नो नो नो, एंजल वन वन बाय वन कार्ड दीजिए। क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस। ओके। बहुत ज्यादा दिल टूटा, यस। क्लैरिफाई गिल्ट, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है गाइस। जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत हो रही है, आपको थोड़ा इनसे थोड़ा ना डिस्टेंस में रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, आज हैवी एनर्जी है, ये आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है। इसका दिल टूटा हुआ भाई, नहीं पता इसको क्या बोल दे ये यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी, ओके। हैंगमैन, सारी हैवी एनर्जी है भाई। कुछ डीएफ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो तो यहाँ पर आज दोपहर के बाद तो ना एनर्जी शिफ्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ना हैवीनेस फील हुई होगी, आप लोग रोए होंगे या आपको रोने को दिल करता होगा, क्योंकि ये बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हुई है आज, ठीक है। अगले 24 से 7 मिनट, ये कुछ घंटों में ना ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। ऑर्डिनरी, सॉरी ये कौन सा कार्ड था, रिसेप्टिविटी, ओके। ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर, ट्रस्ट, ओके। ट्रस्ट 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 क्यों आया यहाँ पर, ट्रस्ट बताइए, ओके। पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर, इतना नहीं लूंगी, 1 बाय 1 दीजिएगा। पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर, पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर, पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर, ओके। एस ऑफ पेंटाकल, पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर, ओके। किंग ऑफ पेंटाकल, ठीक है। बॉटम में आया यहाँ पर पेज ऑफ बैंड्स। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, ट्रस्ट, और यहाँ पर पॉलिटिक्स आया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो पार्टनर है यहाँ पर ना, इसने यहाँ पर ना आपके साथ माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़कर गया, ये धोखा देकर गया। इस कारण ये पार्टनर परेशान नजर आ रहा है, आज पेन में है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है इसकी आज, बहुत ज्यादा सोच रहा है, गिल्ट में है यहाँ पर। क्योंकि गिल्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये आप दोनों का एक ड्रीम था कि आप दोनों घर बनाओ, एक अच्छा घर बनाना चाहते थे यहाँ पर। आप दोनों जिंदगी भर लाइफ टाइम साथ में रहना चाहते थे। इनको लगता है आपका इनके साथ ट्रू लव था, ट्रू प्यार था, लेकिन इन्होंने अदर ऑफर्स के चलते हुए आपको खो दिया। इन्होंने आपके साथ आपको मैनिपुलेट भी किया, चीटिंग भी की, धोखे भी दिए। इन्होंने इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैलाई, इसलिए ये गिल्ट में है। यहाँ पर जो भी एनर्जी शिफ्ट हुई है यूनिवर्स की तरफ से हुई है, इनको गिल्ट में रखा गया है ताकि यहाँ पर ये समझ सके, स्टक रहे रहे, इनको भी समझ आ सके कि कैसे आप इस पेन को सहे हो। बहुत सारी गलतियां इनको बताई जा रही जो इसने इस रिलेशनशिप में की है।
सो रिसेप्टिबिलिटी का कार्ड बताता है, हैंगमैन की सिचुएशन में है, पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा उल्टा टाँगा हुआ है यूनिवर्स ने। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में इसलिए भी है क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। अब अपना प्यार इनको शो नहीं करवा रहे हो, जिस कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत दुःख हो रहा है आपके इस बिहेवियर से, आपके इस बदल जाने से। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, आप खामोश हो सकते हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपने क्लियर कट इनको बोल दिया भी तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में अब कभी मत आना दोबारा तुम, ठीक है, नो एंट्री। तो यहाँ पर ये पार्टनर को आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये इसलिए उदास है। इनको लगता है यहाँ पर उन्होंने आपके साथ जितनी गलतियाँ की उस कारण आपने सही तो किया है, यहाँ पर इनको लगता है मैंने गलत किया है, यहाँ पर इस चीज़ का इसको गिल्ट हो रहा है कि मैंने काश ऐसा ना किया होता तो आज मेरा पर्सन मेरे पास होता। ट्रस्ट, यहाँ पर आपको इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, आप इनको गिफ्ट देते थे, आप इनसे प्यार करते थे, आप इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, आप हर चीज़ इनके लिए करते थे, आप पैसा, मनी, दिलो-जान इन पर निछावर करते थे। इनको लगता है इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया। ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको मनाना भी चाहता है यहाँ पर, लेकिन नहीं समझ आ रहा आपका ट्रस्ट कैसे जीते। क्या ये आपको कोई गिफ्ट दे? क्या ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करे? क्या वर्क करे? इसको नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है और किसी भी हालात में इसको आप चाहिए भाई। पॉलिटिकल्स क्यों आया यहाँ पर? इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली, चीटिंग खेली, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसने ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, इसने 2 लोगों में स्टक रहा ये पार्टनर, इसने आपको ऑफ़र नहीं दी। आप इनसे माँग रहे थे, बार-बार कमिटमेंट माँग रहे थे, इसने कमिटमेंट नहीं दिया आपको। अब ये यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा है कि काश मैंने उस टाइम उसको कमिटमेंट दे दिया होता तो आज रिलेशनशिप इतना खराब ना होता। काश मैंने ईगो ना दिखाई होती, काश यहाँ पर मैंने माइंड गेम्स ना खेले होते, काश काश मैंने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग ना की होती। तो आज ऐसी एनर्जी ना होती। पेनफुल कंडीशन में, आप फुली पेन में, आपका पार्टनर 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर सारे कार्ड ये बताते हैं ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, गिल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आया मेरे पास पॉलिटिक्स, ट्रस्ट, ये ऑर्डिनेस। तो यहाँ पे ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज़ आपके बिना। आज के दिन ये ना रोएगा, कंप्लेशन का कार्ड भी है यहाँ पर। इनको एक अधूरापन फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा अंदर तक डीपली ये एनालाइज़ करेगा कि मैंने क्या खोया, क्या पाया है ज़िंदगी में, मैं कितना चीटर निकला। अपने आप को ब्लेम करेगा ये पार्टनर, गिल्ट होगा इसको कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए देखते हैं और फ़ील क्या करता है ये यहाँ पर। अगर मैं साइन की बात करूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एरीज, लियो, सैज हो सकता है ये पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। फील क्या करता? फील ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है, लौटने की एनर्जी में है लेकिन नहीं लौट पा रहा आपकी तरफ, नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। ये यहाँ पर पैसे पर वर्क कर रहा, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है, जो स्ट्रगलर है यहाँ पर अभी भी। आप लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए हो, आपके पास पैसा, मनी सब कुछ है। आज की डेट में ये पर्सन आपको समझता है कि आप इनका लक थे, डिवाइन लव थे, इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा कहूँ तो ये रिलेशनशिप डिवाइन के हाथों में है, आप दोनों प्रोटेक्ट हो यहाँ पर। भले ही आपका ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ पर चीज़ें खत्म हो चुकी है, इनको लगता है कि कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप फिर से बनेगा, इनको होप है यहाँ पर। और इनको लगता है ये आपको जीत लेंगे। यहाँ पर ये आप पर स्पेल भी हो सकता है ये कर सकता पार्टनर। स्पेल मीन्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि ब्लैक मैजिक ही करे यहाँ पर। ये लव टेक्निक का किसी का यूज़ कर सकता है। जैसे कि मेडिटेशन में आपको आपकी सोल से कनेक्ट का होना, आपसे आपके माइंड से कनेक्ट होना, क्योंकि ये आपका काउंटर पार्ट है, आपसे कनेक्ट होता है, दिल की बातें आपके साथ करता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि आपकी एनर्जी इसके तक पहुँच सके और ये आपको जीत सके। ये आपसे शादी करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जो भी ये टेक्निक को यूज़ करता है ना, वो आप पर असर नहीं करती, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना, यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। आपको एक शील्ड में एक बेस्ट शील्ड दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। यानी कि ये देखिए आपका ऑरा है ना, चारों तरफ आपके यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स। तो ये जो बैंड्स आ रही है ना, ये यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपका बिगाड़ नहीं पा रहे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इनकी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्या कर रहा है तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सो ये आपका एक ना अटेंशन चाहता है, इसलिए ये ऐसी चीज़ें करता है और सामने से देखता है कि रिजल्ट क्या आएगा। कुछ ना कुछ तो ये लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, स्पेल भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये देखता है क्या पर असर हुआ। नहीं,
यहाँ पर चीजें एंड हो चुकी हैं, इनको समझ आ चुकी है अब मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पर कुछ सही नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ये इस एंडिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा पार्टनर। तो ये देख रहा है आप तनहा हो, आप खुश हो यहाँ पर, जैसे भी आप जी रहे हो यहाँ पर, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन ये यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना चाहता। और इनको ना एक चीज सता रही है, इसने आपके साथ जो चीटिंग की, इनको लगता है यहाँ पर अगर चीटिंग ना मैंने तुम्हारे साथ की होती, धोखा ना किया होता, तो आज ब्रेकअप ना होता। ये अपने ट्रू लव के लिए तरस रहा है यहाँ पर। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के बीच, जो कहीं दूर है यहाँ पर से ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अगर कमिटेड नहीं था आपके साथ तो कमिटेड होना चाहता है, मैरिड नहीं था आपके साथ मैरिज करना चाहता है ये पार्टनर। कुछ ऐसे इनके विचार है कि जल्द से जल्द आपकी तरफ लौटा जाए यहाँ पर, और आपको जस्टिस दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर ये और ज़्यादा ऐसे नहीं रहना चाहता, इस एनर्जी में नहीं रहना चाहता। इनको एक बोझ है, दर्द है, तकलीफ है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको, ये सारी गलतियाँ मेरी वजह से हुई है। इनको लगता है अपने आप को रिग्रेट की नज़र से देखते हैं, लेकिन सामने से नहीं मानते हैं। यहाँ पर आप पर पूरी नज़र रखी हुई है। यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर मैं इस रिलेशनशिप में सेल्फिश रहा। सो ये यहाँ पर अब शादी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपके साथ शादी करे। सो अदरवाइज यहाँ पर ये आपके साथ इंजॉय चाहता है, कहीं जाना चाहता, घूमना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता है, यहाँ पर न्यू स्टार्ट। बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग की जा रही है यहाँ पर भाई। इनको लगता है यहाँ पर आप किसी और को डेट कर रहे हो, यहाँ पर इनको ऐसा भी फील होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं किसी से बात कर रहे हो, आप किस किस से बात कर रहे हो ये देख रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स से प्रे करते कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप और ये प्रे ये भी करते कि यहाँ पर आप इनको छोड़कर मत जाओ, ठीक है। आप तो इनको छोड़कर जा रहे हो, जो छोड़कर जा रहे हो ना, तो इसका माइंड अपसेट हुआ पड़ा है यहाँ पर। तरह तरह के ख्याल इनके दिमाग में आते हैं यहाँ पर। इनको लगता है आप इनके साथ वैसा कर रही हो जैसा इसने आपके साथ किया था। आप थर्ड पार्टी को बैलेंस करते हो, इनको ऐसा भी फील होता है यहाँ पर। सो लेकिन ये जस्टिस चाहता है यूनिवर्स से, जो भी हुआ बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब आप इनके पास है, वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, अब यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो चुका है। अब यहाँ पर ये बैठा है, आपका प्यार महसूस कर रहा है यहाँ पर। माइंड में आप चल रहे हो, 24/7 चल रहे हो, माइंड वॉश करना चाहता है आपका, माइंड टू माइंड आपका कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करने के बारे में सोच रहा है, डरा हुआ है, कहीं आप इनको कुछ भला बुरा ना बोल दो, रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर। जो इसने ऐसा भी किया है ना, अभी कुछ दिन पहले इसने आपको ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं की, ठीक है। इसके माइंड में ये था कि आप अब चेंज हो चुके हो, ठीक है। आप गए थे इनको मनाने के लिए, इनको लगता है आप चेंज हो चुके हो यहाँ पर। इसने आपसे बात नहीं की सही से, और अब रिग्रेट कर रहा है यहाँ पर कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम बात की, काश मैंने उस टाइम बात कर ली होती। यूनिवर्स मुझे बार बार चांस देता है, लेकिन बार बार क्यों देगा यूनिवर्स चांस इसको, इसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि बार बार यूनिवर्स इसको आपसे मिलवाता है, और ये कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर कर यहाँ पर, ठीक है, आपको जिंदगी से निकाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इनको पता लग रहा है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अब ऑब्स्टेकल बहुत है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई रिलेशनशिप वैसा नहीं बन सकता जैसा पास्ट में था। ये इनके माइंड का थॉट है, लेकिन आप इनकी वेट कर रहे हो। यस, आप वेट कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि मेरा पार्टनर लौट आए। ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। आपसे प्यार करता है, शादी, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता है, एम्प्रेस के रूप में देखता है। आपके अंदर बहुत दया, दो बहुत ज़्यादा प्यार है, जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खींचता है आपका ऑरा। और यहाँ पर ये पार्टनर रिकन्सिलिएशन करना चाहता है आपके साथ कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर भाग रहा है आपसे, रन कर रहा है ये यहाँ पर। आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है यहाँ पर। कंफ्यूजन में रहता है ज़्यादा टाइम, नहीं समझा रहा कि कौन सी ऑफर को चूज करूं, क्योंकि इसके पास ऑफर्स बहुत हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये आपको कोई ऑफर देगा, आप ही को चूज करेगा ये। आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, लेकिन ये सोच विचार कर रहा है, टाइम ले रहा है यहाँ पर, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेल्फ लव में जाना है, और ये पार्टनर आपको कोई न्यू लव का ऑफर देगा, और रिलेशनशिप को बैलेंस भी करेगा आपके साथ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज की एनर्जी की बात करूं, आज की डेट में आपका पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, दिल टूटा हुआ है। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड है इसके लिए, तो कहूंगी आज की डेट में आज के दिन ये बहुत ज्यादा रिग्रेट में रहेगा। ये इसका फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है, रिलेशनशिप कोई इनका डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पर, या दिल टूटा है यहाँ पर, इनका ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ या तो इनका फैमिली से किसी के साथ कुछ आर्गूमेंट हुए हैं यहाँ पर, इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए, आपको दिल से चाहता है, दिल से महसूस करता है, ठीक है। किसी के साथ इनके आर्गूमेंट हुए हैं यहाँ पर, झगड़े हुए हैं, फाइट हुई हैं, जिसके कारण इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है यहाँ पर।
सो ये यहाँ पर आपको अपने दिल से महसूस करता है, और जो भी इसने आपके साथ किया उसके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है यहाँ पर। इसका किसी ने दिल भी तोड़ा हो सकता है किसी ने इसकी जज़्बातों की फीलिंग का मज़ाक उड़ाया यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? जिसको ये बहुत मानता था, जिसके कारण इन्होंने अपने प्यार को भी कुर्बान कर दिया यहाँ पर, ठीक है? कोई फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये आज कुल मिला के ये ऐसी एनर्जी में किसी के साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया इसने। आज इसका रिलेशनशिप एंड हुआ किसी के साथ, ठीक है? तो ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा पार्टनर। रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ किसी के साथ इसका? क्योंकि यूनिवर्स इसको आपकी तरफ पुश कर रही थी कि भाई ये तुम्हारा ट्रू पर्सन है, इसके साथ तुम बैलेंस करो। लेकिन ये कहीं और ही बैलेंस कर रहा था, इसलिए वहां पर चीजों को एंड किया गया। यूनिवर्स की तरफ से वहां पर आर्गूमेंट फाइट की गई। यहाँ पर वहां पर झगड़े हुए, इनके बहुत ज्यादा आर्गूमेंट हुए, फाइट हुई, जिसके कारण रिलेशनशिप सडनली एंड हो गया, डेथ हो गया। मुझे लगता है इसने आपको छोड़कर किसी और को प्रपोजल दिया था, जिस कारण आज ये पेन में है, इसका दिल टूटा यहाँ पर, ठीक है? बुरी तरह से किसी के साथ रिलेशनशिप को ये डेथ कर कर आया है, भले ही वो फैमिली का कोई पर्सन हो, चाहे कोई इनकी मदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, या भले ही कोई थर्ड पार्टी हो यहाँ पर, ठीक है? कुछ किसी के लिए ये रिलेशनशिप में गया हो सकता है किसी के साथ, वहां से चोट खाया हुआ है ये यहाँ पर। सो ये सडनली आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहता है, और यहाँ पर आपके आपके प्यार को महसूस करने लगा ये पार्टनर। तो कुछ ऐसा हुआ, इसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है उसके लिए, वो कितना मुझसे प्यार करता था या करती थी। अब ये रिवर्ट करने के लिए रेडी है, आपकी तरफ लौटेगा यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेगा यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर सीक्रेटली आपको चाहता है यहाँ पर, ठीक है? सो ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। एज में छोटा हो सकता है ये आप पर्सन, आपके आपसे यंग पर्सन है यहाँ पर, ठीक है? सो ये एनर्जी है आज के दिन। दो लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, दोनों को यहाँ पर आपसे मोहब्बत है। एक तो एक्स है, एक न्यू पर्सन है यहाँ पर, ठीक है? सो चलिए देखते हैं आप इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका? ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ब्लॉक करें, अनब्लॉक करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। तो कुछ लोग जो अभी इनसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत बातचीत होती है इस पार्टनर के साथ, कांटेक्ट में हो अगर आप, तो ये पार्टनर आपको सडनली ब्लॉक कर देगा, एंड कर देगा। रिलेशनशिप आपके साथ भी कर सकता है ये, ब्लॉक अनब्लॉक आपको ब्लॉक कर सकता है आपको, और रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना ये इनको बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहा, मुसीबतों में फंसा हुआ है। इसकी जिंदगी में एक तूफान आया हुआ है, ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आपके बीच, ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। तो ये यहाँ पर से ना, जहाँ पर इनको लगता है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये यहाँ पर एंड कर सकता है आपके साथ आज। क्योंकि ये दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, ठीक है? जिनके पार्टनर उनके साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनका किसी के साथ आज रिलेशनशिप एंड हुआ है यहाँ पर, ठीक है? ये ट्रैवल कर कर लौटने की एनर्जी में है, ठीक है? अब ये आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, और जो भी सेकंड पार्टी थी जिसमें ये स्टक था, वहां पर एंडिंग हो चुकी है, वहां से निकल चुका है ये पार्टनर, और यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहा है ये पार्टनर। आपको अनब्लॉक करेगा, आपसे बातचीत करेगा, सडनली कोई एक्शन लेगा, ठीक है? अब क्या एक्शन लेगा? यहाँ पर पहली बार मैं ये बता दूं, यहाँ पर रिलेशनशिप इसका क्यों एंड हुआ, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से इसकी वेट कर रहे थे, ले यकीन, ये पार्टनर पार्टनर ना आपका आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था, कोई मूव ऑन नहीं कर रहा था, कोई मूवमेंट आपके साथ ये नहीं, आपको कोई ऐसा पल दे रहा था, कोई आप इनको ना मिस करते रहे हो, उन सारे मोमेंट्स को मिस करते रहे हो जो आपने इनके साथ गुजारे हैं। लेकिन ये हर एक चीज को भूल गया था, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने जिस रिलेशनशिप में ये था ना, उसके साथ वहां पर एंडिंग कर दी है। यहाँ पर कुछ सडनली ऐसा हुआ जिसके कारण इनको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने उसके साथ गलत किया। अब ये प्रपोजल देगा आपको, ठीक है? दो लोग थे, जो दो सिचुएशन थी, जा फैमिली थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई अनी पर्सन था। तो एक तरफ आप थे, तो यहाँ पर ये आपको चूज करेगा, कर लिया इसने चूज, समझ लीजिए। अब आपकी तरफ लौटना है, देखिए कब तक लौटता। सडनली एक्शन होगा, आपको वो आने के बाद ये बताएगा कि मैं लौट चुका हूँ, ट्रैवल कर कर आएगा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये सडनली मिलना चाहता है, सिर्फ आपके लिए आ रहा है ये, ना कि फैमिली के लिए जहाँ पर, ठीक है? सो ऐसा भी हो सकता है ये पार्टनर दूर है, आपको मिलने के लिए आए। अदरवाइज ये ब्लॉक करे, ब्लॉक किया हुआ है इसने, तो आपको अनब्लॉक करेगा, ठीक है? सो जिनका पार्टनर यहाँ पर आपके साथ बातचीत कर रहा है, अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा, सडनली एक्शन लेगा, आपको ब्लॉक करके फेंक देगा। आप इनको कब दोगे, अपना प्यार दोगे, ऑफर करोगे, तो यहाँ पर ये आपको सडनली सारी चीजें खत्म कर देगा। आपको इसको आज के दिन छेड़ना नहीं है भाई। इस बला को अपने गले से आज का दिन मत डालो, इसको दूर ही रखो यहाँ पर, ठीक है? सो जो ब्रेकअप सिचुएशन से गूंज रहे हैं, उनका पार्टनर सडनली उनके लिए अच्छा है, सडनली एक्शन लेगा आपका पार्टनर, ठीक है? जो इसने जो बम गिराना था ना, इसने थर्ड पार्टी पर गिरा दिया है आज आज के दिन, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बेफिक्र रहना ही, क्योंकि ये आपको प्यार करता है, आपकी तरफ बढ़ेगा। और
न्यू बिगिनिंग, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, न्यू शुरुआत करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफर भी इसके साथ इसने सोच लिया आपको देनी है भाई। सो डे ड्रीम भी करेगा बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पर ये आपके साथ क्लियर कट कोई एक्शन लेगा, आपको बताएगा कि मैं हाँ तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो जो भी ये हुआ यूनिवर्स ने किया, अध्यात्मिक हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, ठीक है, काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सेफ है। तो ये यूनिवर्स ने इनको गाइड किया भाई, चलो भाई अपने पार्टनर को तुम बात करो, उनके साथ कम्युनिकेशन करो, कुछ उसको साइन दिखाओ, कोई सिनेरियो दो कि वो पार्टनर तुम्हारी वेट कर सके। तो सडनली ये इसकी तरफ से ऐसा भी हो सकता है ये ट्रैवल कर कर आ जाए, बताए कि मैं आ चुका हूँ भाई, मुझे मिलो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग भी स्पाई कर रहे हो, ये भी स्पाई कर रहा है अभी तक ब्रेकअप सिचुएशन थी आपकी, तो सडनली ब्रेकअप सिचुएशन खत्म हो सकती है यहाँ पर। जो भी स्टकनेस है खत्म होगी, जो भी हैंगमैन की सिचुएशन में है, स्टकनेस आई है आपके रिलेशनशिप में, वो खत्म होगी यहाँ पर। क्यों होगी? क्योंकि जजमेंट आ चुका आपकी तरफ यूनिवर्स का। अब आपका पार्टनर आपको ट्रूली मिस करता है। अब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसको बहुत दिनों से स्लीपलेस नाइट में रखा गया है। ये किसी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहा था, वहां पर बैलेंस नहीं बना, इसका एंड हो गया आज। और यहाँ पर अब क्लियर कट एक्शन होगा, म्यूजिशियन के रूप में है यहाँ पर। आपका पार्टनर चीजों को सही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि किसी ने इसका दिल तोड़ दिया है। कोई अपना पर्सन था, कोई अपना इंसान था, जिसके साथ ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता था, जिसके कारण इसने रिलेशनशिप में आपको चोट पहुंचाई, आपके दिल को चोट पहुंचाई, एंड किया आपके साथ रिलेशनशिप, जिसके बहकावे में आकर इसने ये एक्शन लिया। उस पर्सन के साथ आज इसकी चीजें खत्म हुई है। आज ये बहुत ज्यादा रोएगा, परेशान होगा आपके लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, अपने पार्टनर को इनके इनके पीछे लगकर मैंने अपने पार्टनर के साथ क्यों आर्गूमेंट फाइट की, क्यों झगड़े किए मैंने, ठीक है। तो द लवर्स, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, केयर आप आज के दिन इसको याद आएगी। इनको याद आएगा इन्होंने कैसे आपके साथ किया, कैसे अपनी फीलिंग्स जज्बात आपसे होल्ड किए, कैसे आपका दिल तोड़ा, कैसे आपको जिंदगी से निकाला, कैसे इनके ऑफर्स के चलते हुए इन्होंने आपको छोड़ दिया, कैसे इनको उस पर्सन ने लालच दिया। ग्रीडी पर्सन था कोई इनकी लाइफ से आज जो गया है। तो ये यहाँ पर उनके बारे में सोच रहा है, हर्मिट मूड से बाहर निकलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर, अब यहाँ पर इनको कोई एक्शन करना होगा, दिखाना होगा आपको प्यार अपना, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रीयूनियन का टाइम नजदीक आ गया, इसके साथ न्यू साइकिल ओपन हो रहा है यहाँ पर। जो भी हाई प्रिस्टेस थी यहाँ पर आप दोनों के प्यार के बीच आ रही थी, यहाँ पर वो जाएगी और यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी आपकी। क्यों होगी यहाँ पर भाई? क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैला दी, बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी, यूनिवर्स जहाँ पर देख रहे थे, और ये पार्टनर यहाँ पर रो रहा है। इनको कर्मा मिला है, कर्मा ने इनको ट्रिगर किया है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आप भी कोल्ड और डिटैच हो, अब ये बहुत ज्यादा परेशान है, जाए तो जाए कहाँ? आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, स्लीपलेस नाइट से निकलेगा। और इनको लगता है आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप पर लेकिन वर्क करना चाहेगा, आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। और नेक्स्ट एक्शन में सडनली कोई प्रपोजल दे सकता है आपको आज के दिन में, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ये न्यू पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई प्रपोजल दे सकता, लव का ऑफर मिल सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। एक आपका एक्स भी आ सकता है यहाँ पर, आपका एक्स भी आपको कोई ऑफर देगा। और 3 को ही लूंगी मैं, 3 कार्ड्स को ही लूंगी यहाँ पर। आपको मैरिज का ऑफर आज दे सकता है आपका पार्टनर, आपके पास लौट सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप एक स्टार हो यहाँ पर, इनकी नज़र में स्टार हो, आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है ये पार्टनर। और 6 की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पर नंबर 4 निकल के आया, 11 की एनर्जी है। आपका रीयूनियन का टाइम बहुत ज़्यादा करीब है। हो सकता है ये पार्टनर ट्रैवल कर लौट रहा हो, या मेरी रीडिंग देखते देखते ये ट्रैवल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप एक स्टार हो, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है। अगर ये मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा था, अब आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, क्योंकि इनसिक्योर है, क्योंकि इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए। सडन यहाँ पर मैं एक सिनारियो और देख रही हूँ यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में लगातार बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा आपकी तरफ। ये भी आपको लव का कोई ऑफर देगा, प्रपोजल देगा, क्योंकि ये भी आपके साथ मैरिज करना चाहता है। 11 नंबर है, ठीक है। न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है यहाँ पर। सो जिनको लगता है उनका पार्टनर ने यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैलाई है, नेगेटिविटी फैलाई है रिलेशनशिप में, कल किया आपके साथ, वो इस न्यू पर्सन के साथ बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपका एक्स तो लौट ही रहा है, यहाँ पर आप एक्स को भी चूज करके देख सकते हो। मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगी, एक्स से बात करने से पहले आप 100 बार सोचिएगा इसके बारे में, इसके बिहेव के बारे में सोचिएगा। आपको रेड फ्लैग यूनिवर्स की तरफ से दिखाए जाएंगे। यहाँ पर ये पर्सन गलत होगा ना, आपके माइंड में वो सुई अटकाई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये आपको लगे रत्ती बार भी इसके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आप इसको साइड कर दीजिएगा, और जो न्यू पर्सन है उसको आप जिंदगी में एंट्री दीजिएगा, ठीक है। भले ये आपका मैस्कुलाइन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैस्कुलाइन को छोड़ दो, जर्नी अपनी जगह, टॉक्सिसिटी अपनी जगह, ठीक है। अपने माइंड को फ्रेश रखना है। ऐसा नहीं है कि एक टॉक्सिक पर्सन के साथ मिलकर आप भी रोने धोने लगो, ऐसा नहीं है। ये तो टॉक्सिक ही है, कभी आता कभी जाता, ठीक है, इन आउट करता लाइफ में।
ठीक है, अगर आपको लगे इस बार भी इसका यही मकसद है इन आउट कर कर भाग जाना, तो यहाँ पर आप इनको बाय बाय कह दो भई, ठीक है भई, पहले से चले जा। ऐसा ना हो कि ये 2-4 दिन के बाद आपके ज़िंदगी में आए और प्यार जताए फिर भाग जाए। इसका क्या फ़ायदा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो आपने ज़रा देखना है, इसको अच्छे से ट्रीट करना है, सोचना है, हर इसकी एक्टिविटी पर आपको नज़र रखनी है, ठीक है? आपको रेड फ्लैग यूनिवर्स की तरफ से दिखाए जाएँगे, क्योंकि पहले भी दिखाए गए हैं आपको रेड फ्लैग्स जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है? तो लेकिन आपने उनको इग्नोर किया, तभी आज आप इतने पेन सहे हो, ठीक है? सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ देखूँगी आप क्या सोच रहे हो। आप वेट कर रहे हो लगातार, आपके पास ऑफर्स बहुत आ रही हैं, लेकिन आप इस पार्टनर की वेट कर रहे हो। आप हैंग्ड की सिचुएशन से निकल चुके हो भई यहाँ पर। और आपने इस डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिलेशनशिप की एंडिंग को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन वेट कर रहे हो यहाँ पर। आप रिग्रेट से निकल चुके हो इस पार्टनर के। आपको अब लगता है यहाँ पर कि आप वेट तो कर रहे हो, लेकिन आप इतना रो नहीं रहे हो, रोने-धोने की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लगता है ये आपका डिवाइन लव है भई, आप इनको भूल नहीं पाते हो यहाँ पर। आप ये भी महसूस करते हो यहाँ पर कि कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कह दूँ, आपका पार्टनर ना यहाँ पर आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ चुकी है। उनको आप ऐसा शो करवा रहे हो। अगर आप ऐसा शो करा रहे हो ना, तो ये गलत है। ऐसा मत कीजिए जो सडनली एक्शन ले लेगा, ये आपके घर आ सकता है पार्टनर आपका, ठीक है। सडनली आपको मनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि आप पर स्टक है यहाँ पर। आप यहाँ पर इनके लिए विश माँगते हो, दुआएँ कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आ जाए तो ये सडनली एक्शन लेगा यहाँ पर, ठीक है। आप इनकी दुनिया हो भई। और यस, यस, दुनिया हो आप इनकी। प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर सहन नहीं कर पा रहे, आप इनको इग्नोर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको अपना प्यार प्रपोज़ल देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, न्यू पर्सन की भी एंट्री है, कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। ये किसी पार्टी में मिल सकता है, किसी फंक्शन में मिल सकता है न्यू पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है ये पार्टनर इसीलिए लिए आया है क्योंकि आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हो। और ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक्स भी आ रहा है, एक्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिरर कर रहा है ये आपका एक्स यहाँ पर, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, यहाँ पर आपकी पावर से डरता है।